ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। जहां उत्तराखंड प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राष्ट्रीय पार्टी हो या फिर क्षेत्रीय पार्टी, हर किसी ने आगामी चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। तो इन सबसे 4 कदम आगे निकलकर प्रदेश के सभी 70 की 70 विधानसभा में उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी ने अपने संयोजक नियुक्त करने के साथ ही सभी सीटों पर अपने मजबूत उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीए संजय कुंडलिया ने श्रमिक मंत्र संवाददाता को बताया कि जब एक पार्टी एक बैनर होगा तभी क्षेत्रीय पार्टी होने का दायित्व भी होगा और जब पार्टी का दायित्व होगा तभी प्रदेश में बदलाव संभव हो सकेगा। अध्यक्ष कुंडलिया ने कहा कि उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी ही एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी है जो आगामी 2022 विधानसभा में विकल्प के तौर पर उभर कर आएगी। कारण जिस पार्टी के पास प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर उतरने के लिए उम्मीदवार ही नहीं होंगे तो वह पार्टी प्रदेश की दिशा और दशा बदलने की बात सोच भी कैसे सकती है। सीए संजय ने बताया कि उनका विजन सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, उन्होंने बल्कि पूर्व में प्रदेश को इन बदहाली से मुक्त कराने के लिए अपना एक अलग खाका भी तैयार कर रखा है और उस विजन में सबसे पहले निःशुल्क शिक्षा देने का एजेंडा है। और जब उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी विधानसभा चुनाव जीतकर आएगी तो अपने इस महत्वपूर्ण एजेंडे को सच साबित करके दिखाएगी। क्या माने 2022 की आगाज कर दिया आपने? बिल्कुल 2022 का आगाज है, इसमें कोई शक नहीं। ये 2022 का आगाज है और इसमें साफ है कि एक चुनाव चिन्ह पे पूरा उत्तराखंड में क्षेत्रीय पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्या लगा विकल्प के तौर पर देख रही थी, कहीं ना कहीं विकल्प खोखला हो गई, आपके विकल्प के तौर पे अब लोगों ने देखना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, लोग विकल्प तलाश रहे हैं, लोग तो विकल्प तलाश रहे हैं, सिर्फ लोगों को ये है कि विकल्प सामने कैसे आएगा। हमने आज उन्हें बता दिया कि हम एक बहुत अच्छा विकल्प लेके आएंगे और जिसमें कि कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं होगी। 70 के 70 सीट पे आप पार्टी चुनाव मैदान में आएगी? बिल्कुल हम देंगे कि 70 के 70 सीटों पे हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, क्योंकि एक चुनाव चिन्ह पे सारे उम्मीदवार खड़े होंगे तभी परिवर्तन हो सकता है। हम लोग ये आपको बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन के रहना चाहती है। राजनीतिक पार्टी नाम से तो लगता है राजनीतिक है, राजनीति हम राजनीति भी करेंगे, हम सोशल काम भी करेंगे, हम सोशियो पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहते हैं। सोशल काम भी करेंगे, हम राजनीति भी करेंगे। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट। लोह महिला पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह व अन्य वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने इंदिरा मार्केट में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। तो वहीं देश के लौह पुरुष के नाम से विख्यात भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक एवं महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह व अन्य कांग्रेस जनों ने घंटाघर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। प्रदेश अध्यक्ष ने किसान अधिकार दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित गांधी पार्क पर किसानों के अधिकार और अन्नदाताओं के उत्पीड़न के खिलाफ धरना व प्रदर्शन किया। प्रीतम सिंह ने बताया कि जिस प्रकार से मौजूदा राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर किसान विरोधी बिलों को पास कर किसानों के अधिकारों का हनन करने का काम कर रही है, जिससे देश भर के किसानों में व्यापक रूप में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इससे निश्चिंत ही आने वाले चुनावों में भाजपा सरकार को ये देश भर के किसान सबक सिखाने का काम करेंगे। वहीं आम जनता को अच्छे दिन आने की बात कहने वाली बीजेपी अब देश के लोगों को ये बताए कि आखिरकार वो अच्छे दिन कब आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रमिक मंत्र। एक और जहां बुद्धिजीवी और खुद को सामाजिक कार्यकर्ता कहने वाले लोग बैठकर सिर्फ सरकार की कमियों पर बहस करते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आगे बढ़कर बदलाव के लिए ठोस कदम उठाने में यकीन रखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं
ऐसे ही एक व्यक्ति की, जिन्होंने पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए चलो गांव की ओर अभियान शुरू किया हुआ है। चमोली जनपद के मूल निवासी और वर्तमान में देहरादून में रह रहे डॉक्टर SD जोशी हर महीने पहाड़ के गांवों में जाकर मुफ्त मेडिकल कैंप लगाते हैं। कैंप के सफल आयोजन के पश्चात डॉक्टर जोशी ने कहा कि विचार एक नई सोच, पलायन एक चिंता, DR फार्मा व चैखंबा मेडिकोज की सराहना करते हुए कहा, ऐसे आयोजन में सहयोग से ये सभी संस्थाएं पहाड़ की बेहतरी में खामोशी से अपना योगदान दे रही हैं। डॉक्टर जोशी ने कहा कि निशुल्क स्वास्थ्य कैंप के लिए उनकी प्राथमिकता पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण इलाके हैं। राज्य के जिस भी पर्वतीय जनपद से मुझे स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का बुलावा आता है, मैं वहां जाने की हर संभव कोशिश करता हूं। मेरा प्रयास है हर व्यक्ति को इलाज मिलना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए प्रयासरत है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते हमारा भी फर्ज है कि हम भी अपनी तरफ से प्रयास करें। स्वास्थ्य जांच शिविरों में सहयोग करने हेतु साधन सहकारी समिति घंडियाल के अध्यक्ष व ग्रामीण पत्रकार जगमोहन डांगी को विचार एक नई सोच परिवार की ओर से डॉक्टर SD जोशी द्वारा सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित भी किया गया। समाज सेवी और ग्रामीण पत्रकार जगमोहन डांगी ने इस स्वास्थ्य शिविर के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निशुल्क स्वास्थ्य कैंप के सफल आयोजन पर समाज सेवी और पत्रकार जगमोहन डांगी ने कहा कि डॉक्टर SD जोशी किसी देवदूत से कम नहीं है। उत्तराखंड में वह एकमात्र डॉक्टर हैं जो निस्वार्थ भाव से पर्वतीय क्षेत्रों, दुर्गम गांव-गांव जाकर मरीजों का निशुल्क इलाज कर रहे हैं। इसके साथ ही तमाम बीमारियों को लेकर आम जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। जगमोहन डांगी ने विचार एक नई सोच संस्था के संचालक राकेश बिजलवाण की पहल की सराहना करते हुए कहा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में लगे रहते हैं। निशुल्क दवाइयों के साथ ही कोरोना जागरूकता को लेकर मास्क एवं सैनिटाइजर वितरण की संस्था की पहल काबिले तारीफ है। इस मौके पर विचार एक नई सोच के प्रबंध संपादक राकेश बिजलवाण, सलाहकार संपादक व पलायन एक चिंता के सचिव अजय रावत, दीपक जुगरान, नरेश भारद्वाज, सुशील कुमार, कंचन आदि द्वारा डॉक्टर SD जोशी व जगमोहन डांगी का सम्मान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रमिक मंत्र। DD College Dehradun. Admission open for academic session 2020-2021. Course available BSc in Computer Science, Agriculture, PCM or CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honors, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. DD कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले DD कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।